जी, तो हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास कस्टमर किसी भी किस्म की वायलेशन क्रिएट करता है या अकाउंट जो है वो हमारा सस्पेंड होने का खतरा रहता है या उस पर कोई वायलेशन लगती है, तो हम किस तरीके से अपने सेलर सेंटर के थ्रू अपनी अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है ना इसकी वजह से, तो किस तरीके से हमारे अकाउंट के ऊपर हम अपने अकाउंट की हेल्थ चेक करते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने लगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं आप यहां पर जाएंगे, सही है। देन जो है वो आप यहां पर जो परफॉर्मेंस होती है, सही है, यहाँ परफॉर्मेंस आ रही होगी आपके पास। परफॉर्मेंस के अंदर सबसे टॉप के ऊपर अकाउंट हेल्थ का ऑप्शन दिया हुआ होता है। अकाउंट हेल्थ को आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके सेलर सेंटर अकाउंट की हेल्थ आना शुरू हो जाती है। ये देखिए आपके सामने अकाउंट हेल्थ आना शुरू हो गई है, राइट। ये तमाम चीजें जो जो आप लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन अगर करेंगे तो यहाँ पर शो हो रहा होगा। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज प्रोडक्ट पे आ रहे होंगे लिस्टिंग पर, तो वो यहाँ पर शो होगा। इसी तरीके से कोई सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके सामने वायलेशन हो रही होगी, सही है। रिसीव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आपने किसी और चीज का प्रोडक्ट, कोई कॉपीराइट क्लेम, ये वायलेशन वगैरह, ये सारी चीजें जो क्रिएट हो रही होती हैं आपके सेलर सेंटर्स के थ्रू, अगर वो हो रही हैं आप जब सेल कर रहे हैं अपने स्टोर्स के थ्रू और उस पर कोई वायलेशन आ जाती है, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे शिपिंग परफॉर्मेंस लिखी हुई आ रही है। शिपिंग परफॉर्मेंस क्या होती है? जो आप प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं कस्टमर तक, अगर तो ये आपके मुकर्रर करदा या बताए हुए टाइम के मुताबिक कस्टमर तक नहीं पहुंच रहा है और लेट शिपिंग हो रही है, तो यहां पर आपके पास वायलेशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं LSR, लेट शिपिंग रेट। ये आपका 4% तक मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये 4% से कम होकर 2% या 1.5% तक जाएगा तो विच मीन्स कि आपका अकाउंट जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन पर आ चुका है और ये सस्पेंड होने का और ब्लॉक होने का और क्लोज होने का खतरा बढ़ गया है, सही है। तो इसके अंदर जब आप बीइंग एज वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं या बीइंग एज सेलर काम कर रहे हैं, खुद अपने सेलर सेंटर को यूज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो लेट शिपिंग रेट को और अपने अकाउंट हेल्थ को, रेटिंग्स को अपने रोजाना डेली बेसिस पर आप चेकआउट करें कि आया ये फुलफिल होके जिस तरीके से एक अच्छे अकाउंट की हेल्थ होती है वो चल रही है या नहीं चल रही, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अपने अकाउंट की हेल्थ चेक करते हैं। मैं वापसी आपको क्लियर कर दूं एक दफा कि लेट शिपिंग रेट मस्ट बी आपका 4% तक रहना चाहिए। अगर 4% से कम होकर 2% या 2.5% या फिर 1.5% तक आ जाता है तो यहाँ आप ग्रीन देख रहे हैं, तब ये रेड हो जाएगा, पहले येलो होगा फिर रेड हो जाएगा, विच मीन्स कि आपका अकाउंट जो है वो अभी खतरे में है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाएं। जो आप टाइम ड्यूरेशन डिलीवरी के दौरान अपने सेलर सेंटर पर लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त दे रहे हैं क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, व्यूवर्स को जो दिख रहा है, आपने उसी टाइम में डिलीवर करनी है। इसी को हम लोग कहते हैं इसके अंदर कि आपने अच्छे से टाइम मैनेज करके अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर दी है। आपके पास इन्वेंट्री मौजूद रहनी चाहिए ताकि वो मुकर्रर करदा टाइम के मुताबिक अपने कस्टमर तक अमेज़न के थ्रू आप डिलीवर कर दें, जिसकी वजह से आपका लेट शिपिंग रेट ना लगे और आपका अकाउंट खतरे से खाली हो जाए और अच्छे से आप इसको रन कर सकें, सही है। तो ये एक छोटा सा एक छोटी सी तो नहीं बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टिप थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी और अगर समझ ना आए तो आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सही लोग लेट शिपिंग रेट तो हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे होते हैं, सही है। और जो दूसरी अपने प्रोडक्ट की ट्रैकिंग रेट जो आता है हम लोगों का, वो यहाँ से आता है कि किस तरीके से जो है वो ट्रैकिंग रेट हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का या सेलर सेंटर का, जो एक पूरी एक अकाउंट हेल्थ होती है हमारी, सही है। तो ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप ये देख रहे हो कि कस्टमर सर्विसेज परफॉर्मेंस जो है आपके सामने, सही है, वो यहाँ से सेलर फुलफिल्ड और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। अगर आप खुद FBM कर रहे हो तो यहाँ से आपकी, यहाँ से इस वाले कॉलम के अंदर जो है वो आपके सामने आपकी
हेल्थ आ रही होगी अकाउंट की और ऑर्डर्स की। और अगर आप यहां से देखते हो कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी आप जब FBA कर रहे होगे तो आपके ऑर्डर अगर डिफेक्टेड रेट में आ रहे हैं, कोई डिफेक्ट है, कोई लीकेज देके जाइए आपके ऑर्डर के अंदर डिलीवरी के दौरान, तो वो अमेजोन फुलफिल बाय अमेजोन के अंदर इस वाले कॉलम के अंदर आ रही होगी। सही है। ये तो न्यू अकाउंट है, इसके अंदर इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि अभी तक कोई सेल नहीं हुई है यहां से, तो इस वजह से, राइट। और यहां आप देखते हो कि ऑर्डर डिफेक्टेड रेट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मैट्रिक्स, यानी ऑर्डर डिफेक्ट किस वजह से होता है वो 3 मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, 3 मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 क्या है, नेगेटिव फीडबैक, कि आपने किसी भी हवाले से कोई भी प्रोडक्ट सेल किया है, कस्टमर तक गया है और उसने किसी भी हवाले से कोई लीकेज ब्रेकेज का उसको इश्यू हुआ है, या फिर जैसा आपने प्रोडक्ट भेजा है उसके अंदर वो फीचर्स मौजूद नहीं है जो उसको रिसीव हुआ है, दिखाया कुछ और भेज कुछ दिया। तो इस सिलसिले के अंदर नेगेटिव फीडबैक्स कस्टमर की तरफ से हमारे सेलर सेंटर के ऊपर जनरेट होते हैं, राइट। A to Z गारंटी क्लेम्स, के आपने कोई अपनी प्रोडक्ट के बारे में कोई गारंटी दी है, कोई सेलर वारंटी दी है, तो उसके बारे में कोई क्लेम करेगा, कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपने अगर उसकी कोई वारंटी या गारंटी फुलफिल नहीं की होगी तो उसके बारे में उसको कोई खदशात होंगे और कोई इश्यूज होंगे, तो वो आपके सेलर सेंटर पर अगर आपको एक्नॉलेज करेगा, बताएगा, तो वो यहाँ पर शो होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास लास्ट के अंदर आ जाता है कि चार्ज बैक क्लेम। अगर कोई प्रोडक्ट आपका वो जो है रिटर्न करता है, अब आपने तो चार्ज कर लिया उससे और अब आप उसको प्रोडक्ट को जो है वो वापसी भी मंगाना चाह रहे हैं, जब आप रिटर्न करते हैं सही है प्रोडक्ट को, तो आपने जाहिर सी बात है उसकी रिसीव की हुई पेमेंट को आपने वापसी रिटर्न करना होता है, प्रोडक्ट को रिटर्न करना होता है और उसकी पेमेंट को, प्रोडक्ट रिटर्न मंगवाना होता है और अब उसकी पेमेंट को देना होता है वापसी, राइट। तो वो सारी चीजें जो है वो आपके सामने इस वाले कॉलम के अंदर यहां पर शो होंगी अगर वो आपके सेलर सेंटर के ऊपर आपको बाय दी हेल्प ऑफ कमेंट, मैसेजेस या किसी भी थ्रू, ईमेल के थ्रू या अमेजोन के सेलर सेंटर के ऊपर आकर आपको बताता है आपका कस्टमर के भाई मुझे आपके प्रोडक्ट के बारे में ये इश्यूज आ रहे हैं, सही है। तो वो तमाम तर इश्यूज जो है वो आप यहां से मॉनिटर करेंगे। उन ना सिर्फ आप यहां से मॉनिटर कर सकते हैं बल्कि आप उसके साथ साथ अपने अकाउंट की हेल्थ भी यहीं से ही देख सकते हैं। तो आपने बीइंग एज वर्चुअल असिस्टेंट, आप किसी का, मैं वापसी दोहरा दूं अपना जुमला, कि अगर आप किसी को बीइंग एज वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या आप अपना अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं, सही है, दोनों सूरतों में काम को अपना समझ के कीजिएगा और अपने क्लाइंट्स को और अपनी सर्विसेज को बहुत अच्छे से देने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरीके से आप अपना काम करना चाहते हो उसी तरीके से क्लाइंट का भी काम करना, ताकि आप जो है अपनी अकाउंट हेल्थ और बीइंग एज वर्चुअल असिस्टेंट अपनी हेल्थ, सही है, अपनी क्रेडिबिलिटी क्लाइंट के सामने बहुत अच्छे से फुलफिल कर सको और उसको शोकेस कर सको, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लाइंट्स भी ग्रैब करने में आसानी हो और आपका मार्केट के अंदर या क्लाइंट्स के अंदर एक बहुत अच्छा परसेप्शन जनरेट हो जाए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।